अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो 3-4 दिन के बाद मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था। ये ना दोपहर का टाइम था, अयान मरीम स्कूल से आए थे तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। सुबह से कुछ था नहीं बनाने के लिए और मुझे याद भी नहीं रहता व्लॉग बनाना ना। तो ये अभी आए थे, 3:10 का टाइम हो रहा था। यहाँ हसन आ चुके थे और वो सो भी गए थे, खाना खा के सारा काम भी निपट गया था। तो मैंने बस यहाँ से शूट किया था। ये आके बस इनकी आदत है दोनों की, अपने सॉक्स धोने डालेंगे डेली और शूज़ अभी रखेंगे जगह पे ना। पहले ये अयान अपने सॉक्स डालने गए थे धोने के लिए ना। हमारी अपना आईडी कार्ड और वी वगैरह उतार रही थी। अब ये सॉक्स तक गई है अपना। रोज़ समझ में नहीं आता कि इंसान करे तो क्या करे, बनाए तो क्या बनाए व्लॉग ना। तो अब मैं इनकी ना दोनों की वाटर बॉटल्स लेकर आई थी धोने के लिए। मेरी आदत है, मैं ना धो के ना हाथ के हाथ भर के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। रात का मैं वेट नहीं करती कि रात को भरूँगी या मैं, ये लोग अभी इतने बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, तो मैं खुद ही अभी ये काम करती हूँ उनका। रात को ये सब प्रेस करके, जैसे जैसे यूनिफॉर्म धुलते जाते प्रेस करके रखती जाती हूँ। यहाँ पे अयान से मैं कह रही थी अपना लंच बॉक्स दे दो वरना भूल जाएंगे निकालना, क्योंकि अयान माशाल्लाह से कैम्ब्रिज सेक्शन में सीनियर ओ लेवल्स में, पर फिर भी ये लंच घर से ही लेके जाता है। मेरे बच्चों की आदत है ये ना लंच घर से ही लेके जाते हैं डेली। तो ये लंच बॉक्सेस भी निकाले दोनों ने। तो अब मैं इनकी वाटर बॉटल जो है स्कूल की वो धो के भर के रखूँगी, ताकि वो सुबह ना थोड़ी ठंडी हो जाती है। वैसे भी हमारे यहाँ लाइट का इतना इशू है कि ठंडा तो क्या होना है। यहाँ हसन का भी लंच बॉक्स धुला हुआ रखा हुआ था, वो अभी ड्राई होगा तो फिर मैं उसको जगह पे रखूँगी, पानी रसता है ना। यहाँ अब अयान मेरी वीडियो शूट कर रहे थे यहाँ पे थोड़ी सी ना। यहाँ मैं धो रही थी इसकी वाटर। ब्लू वाली जो है वो मरियम की है, वो मैंने दराज से ऑर्डर की थी और वो वाकई बहुत अच्छी निकली दराज से जो मैंने मंगाई है। इतना ठंडा यख पानी रहता है उसमें। और ये जो है ये मैंने स्टेशनरी शॉप से जो होती है वहीं से ली थी, पर इसमें कोई इतना ठंडा पानी नहीं रहता। जबकि मैं अभी ये 3 बजे भर के रखूँगी, सुबह 6 बजे निकलेगी, ये स्कूल जाएंगे ना, पर ठंडा कोई पानी नहीं होगा इसमें। जो ये दराज की, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इतनी मतलब देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छी है। ये वाली ब्लू वाली बॉटल जो है ना मरियम की। अभी बस इन दोनों की रूटीन है, अभी एक एक करके नहा के आएंगे दोनों, तो मैं खाना देती जाऊंगी और बस ये फ़ौरन खाना खा के ना लेट जाते हैं। मुश्किल ही 1 घंटा भी नहीं मिलता इनको लेटने के लिए, पर फिर भी बेचारों की आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि सुबह 6 बजे उठते हैं लोग। यहाँ पे मैंने डोर इसलिए बंद किया था, यहाँ पे हसन सो रहा था कमरे में ना, वो ज़रा सा भी आहट होती ना तो उठ जाता है। यहाँ लाइट गई हुई थी तो अयान को मैंने कहा था कि अपनी वाटर बॉटल रख के आओ फ्रिज में। तो पता नहीं इतनी देर फ्रिज में क्या कर रहे थे। ये तो मैंने अभी क्लिप में देखा कि इतनी देर तक फ्रिज खोल के पता नहीं क्या कर रहा। एक बॉटल रखने में इतनी देर लगी है इसको। वैसे भी मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया है ना, तो बच्चों का दिल करता है कि अब वो उठे ना, लेट सोए हैं सुबह, पर स्कूल तो जाना है। अब ये फिर आए थे किचन में मरियम की लेने के लिए बॉटल। कल तो वैसे भी बच्चों का ऑफ है क्योंकि आई थिंक पता नहीं कौन से इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन का तो मुझे नहीं पता, पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 26 डिविजन्स में ना, तो उसमें हमारा एरिया भी है आई थिंक। तो इनका बच्चों को ऑफ दिया है ना, मेरे बच्चों का स्कूल ऑफ है कल 24 को ना। तो बस कुछ समझ में ही नहीं आता कि डेली व्लॉग क्या बनाए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है डेली खाना क्या बनाए। मुझे दोपहर का बन जाता है ना, मुझे दूसरे दिन की टेंशन होती है कि अल्लाह दूसरे दिन क्या बनेगा। दूसरे दिन समझ में नहीं आता क्या बनाए। यहाँ पे मैं मरियम के लिए खाना निकाल रही थी। मरियम बहुत थोड़ा सा ही खाती है दोपहर में ना, तो आज मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने ऐसे ना अपने ही मसाले से कढ़ाई टाइप का बना लिया था चिकन का। थोड़ा सा शोरबा नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये लोग चावल से खाते हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रेवी टाइप रखती हूँ, वरना कढ़ाई तो अमूमन बिल्कुल ही ड्राई होती है। पर मेरे घर में ना इस तरह से खाई जाती है। यहाँ मैंने अयान से ले लिया था क्योंकि मरियम आ गई थी तो अब अयान नहाने के लिए गए।
अभी अपने लिए पानी लेगी और फिर ट्रे में रख के खाना खा लेगी। इतनी देर में मैं चली जाऊंगी अब लेटने के लिए ना। बस मुझे वहाँ मुश्किल आधा घंटा मिलता है, फिर इतनी टफ रूटीन शुरू हो जाती है। अब ये खाएगी यहाँ पे खाना, क्योंकि इसको एक एपिसोड देखना होता है अपना फेवरेट शो का। तो यहाँ पे मैं इससे पूछ रही थी मरीम दिन कैसा गुजरा। मेरे बस ये अभी 3:20 हो गए थे, 4:30 तक बस ये सोने को मिलता है उसको। फिर ये ट्यूशन का टाइम हो जाता है, इसका ट्यूशन से आई फिर मदर से, फिर अपना बैग वैग सेट करेंगी तो बस रात हो जाती है। 10:30 बजे ये लोग सो भी जाता है। अयान अब थोड़ा जागने लगा है क्योंकि उसके असेसमेंट हो रहे हैं, वो लेट नाइट तक पढ़ता है अब, वरना वो भी सो जाता था। बस यहाँ तक। अच्छा, ये शाम का केक टाइम था ना, यहाँ मैंने सोचा कि बहुत दिनों से ना मैंने केक नहीं बनाया था, और मेरे घर में अवन है पर वो माइक्रोवेव है, और माइक्रोवेव आपको पता है लाइट के बगैर तो वो चल नहीं सकता, तो लाइट हमारे यहाँ होती ही नहीं है। तो मैं जो होती हूँ ना, मैं स्टोव में बेक करती हूँ, मतलब एक पतीले में ना, उसमें मैं बेक करती हूँ केक। मैंने 2-3 बार ना पिज़्ज़ा भी बनाया है, पतीली में ही बनाया है या तवे पे बनाया है, नॉन स्टिक पे ना। तो यहाँ मैं बता रही थी, यहाँ मैं रेसिपी शेयर करी थी। मैंने ना 2 कप तो नहीं है, ये 2 कप से ज़्यादा मैदा है, इसको मैंने चावल छानने की छन्नी में डाला, और ये कोको पाउडर था मेरे पास ना, आपके ऊपर है, ये हम किसी भी कंपनी का ले लें। ये मुझे रोसमोर का था, ये पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं है। तो ये मैंने ना आधे से ज़्यादा डाला था, मतलब इसमें जो मैंने बचाया है ना पैकेट में, तो ये 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून के करीब बचाया था मैंने चॉकलेट गेनाच बनाने के लिए। अब मैंने इसके अंदर ये दोनों चीज़ें डाली हैं, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था, और मैंने ना बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला था। पहले मैंने सोचा था मैं ब्राउनी बनाऊं, पर वो मुझसे सही बन नहीं रही थी, उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स नहीं थे मेरे पास। तो फिर मैंने ना ये केक, चॉकलेट केक बेक किया था। तो बस आप इसको जितने आपको क्वांटिटी लेनी है ना मैदे की, आप उतनी ले लें, पर इसमें चॉकलेट पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो बस इसको पहले मैं अच्छे से ना छान लूँगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नीचे देखें ये लम्स टाइप के बन जाएंगे ना, इसको मैं हाथ से तोड़ूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो इसको स्पून से भी वो कर सकते हैं, पर मैं हाथ से इसको तोड़ रही थी, अच्छे से हो रहे थे, मतलब ये जो लम्स है ना अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से छान लें आप ना, 2-3 बार भी छान सकते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको छान लें। मैंने तो बस एक ही दफ़ा इसको छाना था, चाहे तो 2-3 दफ़ा। मैं कोई इतनी परफेक्ट शेफ़ नहीं हूँ, और शेफ़ तो मैं चलो फिर भी मान लो अपने आपको, पर मैं कोई इतनी परफेक्ट बेकर नहीं हूँ। मुझे ये सब चीज़ें इतनी अच्छे से तो नहीं आती, पर हाँ ये है कि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अब मैं इसको चमचे से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कि मैंने इसमें नमक ऐड किया था, कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, जस्ट मैदा है, कोको पाउडर है, और वो है नमक है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी भी मेरे पास कोई पिसी हुई नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं थी। हाँ, अगर लाइट होती तो मैं ये सब चीज़ें ब्लेंडर में ऐड करके ना इसको ब्लेंड कर लेती। ना मैंने पाउडर शुगर डाली है, ना मैंने कुछ और डाला है। ये अभी आपके सामने चीनी का मेरे पीछे जार रखा हुआ है ना, मैं इसमें से चीनी और शुगर भी मैं अपने अंदाज़े से ऐड करती हूँ। मुझे लगा था कि मुझे अंदाज़ा है ना कि मैं इतना डालूँगी तो ये मेरे घर के हिसाब से ये सही होगा। मैंने आई थिंक 3 कप्स डाले थे या 2.5, मुझे ये अभी देखती हूँ तो पता चलेगा। हाँ, ये भर के डाला था मैंने 1 कप, ये 2 डाले थे मैंने, हाँ ये 2.5 डाले थे मैंने इससे ज़्यादा। और ये अब मैं जो उठाया ना मैंने, ये अपना जो घर में डेली मेरा शुगर पॉट होता है उसको रिफ़िल कर रही थी मैं। वो 1 दिन के बाद उसको रिफ़िल करना पड़ता है, क्योंकि वो साइज़ में छोटा है, तो हाथ के हाथ में उसको भी रिफ़िल कर रही थी। अब दोबारा से ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। आपके पास ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर या जो होता है ना इसको मिक्स करने वाला, उससे आप मिक्स कर सकते हैं, पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैं सिर्फ ये चमचे से आपके सामने मिक्स करूँगी।
अब ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, बिल्कुल अच्छे से, तो अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, पर अभी नहीं था तो मैंने मक्खन नहीं ऐड किया। ये हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड किया था और 2 अंडे ऐड किए थे, वो भी रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। ये ना मैंने ये फ़र्स्ट टाइम अपने हाथ से बनाया, वरना मैं ब्लेंडर में इसको ये सब चीज़ें डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ, पर लाइट नहीं थी तो अब नहीं है तो नहीं सही, हम हाथ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। और बहुत अच्छा मिक्स हुआ था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखें ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये बेकिंग, अच्छा मेरे पास सीधी बात ये है कि कोई बेकिंग टूल्स नहीं है। ये जस्ट एक बेकिंग के लिए मोल्ड है मेरे पास, बेकिंग का ये जो बॉक्स कह लें, ये टिन कह लें, आप जो भी कह लें, वो भी स्मॉल साइज़ का। ये भी बहुत पहले मैंने कभी लिया होगा और मैं इसको रख के भूल गई थी, तो अब जब कभी बनाना होता है तो मैं इसमें बनाती हूँ। इसको मैंने ना घी से ग्रीस कर लिया था, ऑयल से भी कर सकते पर मैंने घी लगाया था। ये बटर पेपर भी घर से मिल गया था। कोई साइज़ मेजर नहीं करती मैं, कुछ नहीं करती मैं, जस्ट बस एक रफली काम करती हूँ और उसी में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसको आप अच्छे से स्टिक कर लें पेपर को। ये ब्रश की हेल्प से ना मैंने चारों तरफ से घी लगा के इसको बटर पेपर बिछाया था। थोड़ा सा मैंने साइड पे एक्स्ट्रा पेपर लगाया था, वैसे इतनी नीड नहीं थी पर बच गया था तो मैंने लगा दिया था, ना हो तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए अब ये सारा जो है ना, ये आपका बैटर, ये सारा बैटर इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा इतनी देर में ना मैंने पतीला चूल्हे पर रख दिया था गरम होने के लिए, हल्की आंच पे। कम से कम मेरा पतीला 7 से 8 मिनट अच्छे से गर्म हो गया था। और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया था। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक स्टील की प्लेट या कोई स्टील की प्याली रख दें, जिसके ऊपर ये केक का जो टिन है ना, कंटेनर, ये आ जाए उसके ऊपर। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ है, पर ये जो मैं अपने घर में सिंपल बनाती हूँ, मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने वनीला केक भी बनाया है इसी से, और इसी तरह मैंने ना एक बार वो भी बनाया था, ब्राउनीज़ भी बनाई थी, आलमंड केक भी मैंने बेक किया था। इसको 2-3 बार टैप करेंगे कि एयर बबल्स ना हो उसके अंदर, ना बिल्कुल फ्लैट हो जाए। मुझे लग रहा था मेरा बैटर ज़्यादा और मेरा टिन छोटा है, पर अल्लाह का शुक्र है ये आ गया था पूरा इसके अंदर, वरना मैं सोच रही थी कि मैं ये बैटर फिर बचा के अब इसका क्या करूं, पर शुक्र है आ गया। बैटर आपका इतना होना चाहिए कि ये देखें ऊपर आपको स्पेस नज़र आ रहा है ना, टिन में इतना स्पेस हो तो कि जब ये फूलता है ना केक, जब आपका बेक होने लगता है तो ये ऊपर आता है, तो जब इसको जगह नहीं मिलेगी तो फिर ये उससे बाहर गिरेगा कंटेनर से। इतनी देर में ना मेरा पतीला गर्म हो रहा था, अच्छे से गर्म होना चाहिए आपका। अगर आपके पास अवन नहीं है तो फिर आप इस तरह बेकिंग कर। अच्छा ये एक चीज़ देखिए मैं भूल गई थी बताना, ये मैंने ना एक डेयरी मिल्क मंगाई थी, 50 वाली ले आए थे अयान। वैसे तो मुझे 2-3 मंगानी थी, पर ये एक ही लेके आए थे तो मैंने चलो इसी से काम चलाया। मैंने इसके ऊपर ना ये डेयरी मिल्क इस तरह से छोटी छोटी करके डाल दी थी पीसेस में। आप ना, मैं भूल गई थी, पर जब आप बैटर डालने लगे ना तो आधा बैटर डालें, आधी डेयरी मिल्क बिछा लें, फिर उसके ऊपर आधा बैटर डालें, क्योंकि ये चॉकलेट केक है तो सब चॉकलेट ही नहीं हो। क्योंकि मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड नहीं था, चॉकलेट पाउडर नहीं था, मैंने सिर्फ कोको पाउडर से ये केक बना और ये बहुत मज़े का बना था। तो मैं डेयरी मिल्क डाल देती हूँ इस तरीके से, एक ही थी तो मैंने एक ही डाल दी, कोई इशू थोड़ी है। अच्छा ये जो मैंने चॉकलेट पाउडर बचाया, वो कोको पाउडर बचाया ना, मैं इसका चॉकलेट गिनाच बनाऊँगी अभी। ये देखिए मेरा पतीला अच्छे से बेक हो गया, सॉरी गर्म हो गया। आपका जो भी पतीला या जो भी आप पैन यूज़ कर रहे हैं ना, उसको अच्छे से गर्म होना है। यहाँ मुझसे रखा नहीं जा रहा था, इतना गर्म हो रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं इसके अंदर रखूँ कैसे। तो मैंने वीडियो को स्टॉप किया था यहाँ पे पहले ना, अब ये मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे रख के। ये इस तरीके से रख के ना ढक दें। ये मैंने रखा तकरीबन पूरा 1 घंटा। चेक कर लें आप, मतलब आधे घंटे बाद आप आधे या 40 मिनट्स के बाद आप चेक कर लें। अगर आपका स्क्यूवर्स या कोई नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आ जाए तो ठीक है, मतलब बेक हो गया। ये देखें आँच मैंने इतनी रखी थी, मीडियम टू हाई थी, पहले मैंने मीडियम टू हाई रखी थी, अब मैं दिखा रही थी आपको। ये देखें मेरा कितना अच्छा बेक हुआ है। अभी भी कसर थी इसके अंदर, मतलब मैंने इस पर नाइफ़ लगाई थी ना तो हल्का हल्का सा आ रहा था इसके अंदर लगा, तो मैंने इसको 10 मिनट और बेक करने रखा था। साइड से ये बहुत अच्छे से हो गया था, देखिए नाइफ़ कितनी क्लीन आ रही है।
पर बीच में मुझे हल्का हल्का सा लग रहा था कि ना बीच में भी है कसर, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ दिया था। और इसकी बेकिंग, इसको जब भी बेक करें, इसकी खुशबू इतनी मज़े की होती है ना कि बच्चों का दिल वैसे ही ललचा जाता है। यहाँ मैंने मटर मंगाए थे रात में, क्योंकि हसन को मटर बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मैं कल आलू मटर के चावल बनाऊँगी। ये देखें, ये माशाल्लाह से बेक होके मैंने निकाला है इसको। और ये इतना गर्म हो रहा था कि मरियम से सब्र नहीं हो रहा था, और मुझे कहती बस अम्मा जल्दी से काट के एक पीस दे दें। जबकि ठंडा होना तब इसका बेकिंग पेपर निकालें, पर ये मैं गर्म में ही निकाल रही थी क्योंकि मरियम से सब्र नहीं हो रहा था। अच्छा, मैंने चॉकलेट गिनाज बनाया था, वो मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी है। वो तो खैर बहुत इजी होती है, उसमें सिर्फ कॉर्नफ्लोर, कोको पाउडर और मिल्क डाल के उसको अच्छे से आप पका लें, थोड़ा सा कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। फिर इसके ऊपर स्प्रेड कर दें पूरा। बहुत ज़्यादा गर्म था ये। बहुत मज़े का बनाता है। देखिए, ये मैंने इसमें ना बेकिंग पाउडर डाला, ना मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला, उसके बावजूद ये इतना अच्छे से फूल गया। ये मैं चॉकलेट गिनाज लगा रही थी, ये ना थोड़ा ड्राई हो गया, मुझसे गरम गरम लगाना था, पर मैंने पहले बना लिया और केक बाद में बेक हुआ, तो ये ना थोड़ा ड्राई हो गया था। तो बस जितना मुझसे लग सका मैंने इस पर लगा दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए, ये मैंने इसकी फ़ाइनल लुक है। ये जो बीच में आपको बिल्कुल डार्क ब्राउन सा नज़र आ रहा है ना, ये चेरी नहीं, ये डेयरी मिल्क है। और ये इतना फ्लफ़ी था, इतना सॉफ्ट था कि मैं इसको एक कंटेनर में रख देती हूँ, तो ये 2 दिन बच्चे मेरे आराम से खा लेते हैं। विदाउट फ्रिज के भी बाहर रखा होगा तो भी खा लेंगे ये आराम से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं है कि मैं क्या शेयर करूं, तो बस जो शेयर करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ये तो भाई ये देखने वालों पे है कि उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।